जय माता दी मित्रों, बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। नवरात्रि के 9 दिनों में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के हर दिन किसी एक कन्या का पूजन करना चाहिए। इन 9 दिनों में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसी के साथ ही व्रती इन 2 दिनों में कन्याओं को भोग लगाकर अपने व्रत का पारण भी करते हैं। देवी पुराण के अनुसार देवराज इंद्र ने जब भगवान ब्रह्मा जी से भगवती को प्रसन्न करने की विधि पूछी, तो उन्होंने सर्वोत्तम विधि के रूप में कुमारी पूजन ही बताया। 9 कुमारी कन्याओं और 1 कुमार को विधिवत घर में बुलाकर और उनके पांव धोकर रोली कुमकुम लगाकर पूजा अर्चना की जाती है। यही कारण है कि तब से आज तक नवरात्रि में कन्या पूजन किया जाता है। कुमारी पूजन से सम्मान, लक्ष्मी, विद्या और तेज प्राप्त होता है। इससे विघ्न, भय और शत्रुओं का नाश भी होता है। होम, जप और दान से देवी इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कन्या पूजन से होती हैं। नवरात्रि में कन्याओं को भोजन कराने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को उपहार अवश्य दें। कन्याओं का पूजन करने के साथ ही उन्हें लाल वस्त्र उपहार में देना चाहिए। माता रानी को लाल वस्त्र काफी पसंद है। अगर आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ हैं तो लाल रंग की चुनरी हर कन्या को ओढ़ाएं। इससे भी देवी माँ का आशीर्वाद मिलेगा। कन्याओं की भोजन की थाली में एक फल जरूर दें। माना जाता है कि फल उपहार में देने से आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना वापस होकर आता है। केला और नारियल को सबसे शुभ फल माना गया है। केला विष्णु भगवान का प्रिय है, तो वही नारियल देवी माँ को पसंद है। इसलिए इन दोनों का ही दान देना चाहिए, वही कन्याओं को उपहार में दें। प्रसाद स्वरूप कन्याओं को किसी एक तरह का मिष्ठान जरूर खिलाना चाहिए। आप कन्याओं के भोजन में सूजी का हलवा, आटे का हलवा माता रानी को भोग लगाने के बाद दे सकती हैं। इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है। श्रृंगार की सामग्री। नवरात्रि में कन्या भोजन के बाद सारी कन्याओं को उपहार में श्रृंगार की सामग्री देनी चाहिए। सबसे पहले श्रृंगार की सामग्री को देवी माँ को चढ़ा देना चाहिए। उसके बाद श्रृंगार की सामग्री को कन्याओं में बांट देना चाहिए। माना जाता है कि कन्याओं की ग्रहण की गई श्रृंगार की सामग्री सीधी देवी माँ स्वीकार कर लेती हैं। चावल या जीरा। परंपरा के अनुसार घर से जब बेटियां विदा होती हैं तो उन्हें चावल उपहार में दिया जाता है। उसी तरह से कन्याओं को भी भोजन कराने के बाद विदाई में चावल देना चाहिए। चावल के साथ जीरा भी देना चाहिए। नवरात्रि के दौरान घर की बेटियों को दुखी नहीं करना चाहिए और ना ही किसी स्त्री का अपमान करना चाहिए। सिक्के। नवरात्रि में कन्याओं को विदा करते समय उन्हें दक्षिणा के स्वरूप में कुछ रुपए पैसे भी जरूर देना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती हैं, साथ ही आपका भंडार भर देती हैं। हो सके तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार 11, 21 या 51 रुपए देने चाहिए। नवरात्रि में कन्या पूजन यदि अष्टमी और नवमी तिथि को किया जाए तो कन्या पूजन का विशेष लाभ मिलता है। वहीं कन्या पूजन यदि शुभ मुहूर्त में किया जाए तो 2 गुना फल मिलता है। साथ ही कन्याओं को पूरी श्रद्धा के साथ भोजन कराना चाहिए।